हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि हम लोग जो टॉपिक पिछली एपिसोड में सीखा है, हाउ द डोर विल बी ओपन, कैसे हमारा वो द्वार खुलेगा जिसमें हमारी आशीषें उस कमरे में रखी हैं जो हमें मिल सके। आशीषों का द्वार हमारे जीवन में किस प्रकार से खुलेगा। मत्ती 7 अध्याय 7 से 8 में हम लोग ने पिछली बार देखा और आज हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है, पहले मेरे स्वर्ग राज की खोज करो, ये वस्तु समय मिल जाएंगी। फिर मत्ती 6:10 में लिखा है कि तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। So seeking his kingdom first will open the door when you knock. पहले जब हम स्वर्ग राज को ढूंढेंगे, वो चीज हमारे लिए दरवाजा खोलने का कारण बनेगी, प्रभु की आशीषों के दरवाजा को। और वो परमेश्वर की आशीष इस दुनिया के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह स्वयं है, वो आशीष, वो दरवाजा। क्योंकि यूहन्ना 10:9 में कहता है, आई एम द डोर, इफ एनीवन एंटर्स बाय मी ही विल बी सेव्ड एंड विल गो इन एंड आउट एंड फाइंड पास्चर। प्रभु कह रहा है, द्वार मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह द्वार है और वो द्वार क्या है? आशीषों का द्वार है। यूहन्ना 10:9 मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब आपकी नीड पूरी होगी, आपकी आवश्यकता पूरी होगी जब हम उस द्वार में, द्वार हमारे लिए खुलेगा, हम अंदर बाहर जाया करेंगे, आया करेंगे और हम अपनी चीज़ों का समाधान, छुटकारा, चंगाई, उद्धार, संपन्नता, आनंद, शांति, जो भी चीज एक मनुष्य को आवश्यकता इस संसार में पड़ती है वो हमें सब प्राप्त होगी। यीशु वो द्वार है। ओपनिंग ऑफ डोर मीन्स रेवलेशन ऑफ जीसस। द्वार का खुलना प्रकाशन है। मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उन्हें यही बता रहा था, यीशु को प्रकाशन से जानिए। यीशु को जब आप प्रकाशन से जानेंगे तब आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। यीशु को नॉलेज, सांसारिक ज्ञान से मत जानिए। ये यीशु मसीह है, इसने ये काम किया, वो काम किया, इसने चंगाई की, छुटकारा किया, क्रूस पे जान दी। यस, इट्स अ काइंड ऑफ जनरल नॉलेज, एक सामान्य ज्ञान है जो सब लोग, संसार के ज्यादातर लोग जानते हैं बात। बट क्या आप यीशु मसीह को प्रकाशन के रूप में जानते हैं, रेवलेशन के रूप में जानते हैं? जिस दिन आप रेवलेशन जान जाएंगे उस दिन आपके हर एक क्षेत्र में आशीष आ जाएंगे। प्रियो, पीपल हु लिव इन रेवलेशन नॉलेज ऑफ गॉड लैक्स नथिंग इन देयर लाइफ। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के ज्ञान में जीवन जीते हैं, वो उनके जिंदगी में, उनके जीवनों में किसी बात का अभाव और कमी नहीं रहती। यूहन्ना 14:21 में क्या लिखा है? मैं सब पढ़ेंगे आपके सामने। हालेलुया। इसमें लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Manifest to him. Manifest का मतलब इफेनिडोजो ग्रीक में बोलते हैं, इसका मतलब टू कॉज टू शाइन, चमकने के लिए, वजह, टू अपीयर
प्रकट होना, कम टू व्यू, दिखने योग होना, रिवील प्रकट होना, दिखना, मेक विजिबल, चीजें दिखे, प्रेजेंट वन सेल्फ टू द साइट ऑफ अनदर, एक व्यक्ति जो सबकी नजर में आ जाता है। हालेलुया। It's a self revelation of Jesus. इफेनिडिज़ो जो ग्रीक में शब्द है, इसका मतलब होता है सेल्फ रेवलेशन ऑफ जीसस, स्वयं का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का। टू बिलीवर्स, यीशु प्रकट करे हम पर अपने आप को, यीशु स्वयं प्रकट करता है, यीशु स्वयं बताता अपने बारे में। दूसरा, वो विश्वासियों को बताता है सेकेंडरी मीनिंग, कि वो विश्वासियों को बताता है। विश्वासी को बताते हैं, पास्टर विश्वासियों को बताता है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, और स्वयं वो विश्वासी खुद प्राप्त करता है प्रभु से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन। ये यीशु कौन है, कि परमेश्वर का वचन लोग जान सके परमेश्वर कौन है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, वो प्रकाशन का ज्ञान हर एक इंसान जान सके, जिससे उनका जीवन बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। Obeying commandments means, that is written in Matthew 6:33. First you seek the kingdom of God, then you will be get everything. First you seek the kingdom and His righteousness first. पहले उसके स्वर्ग राज और धार्मिकता की खोज करो। यही बातें आज्ञा मानने के लिए मत्ती 6:33 में परमेश्वर ने स्वयं कहा है, तब आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। Seeking the Lord is a command to believers. प्रभु को ढूंढना एक आज्ञा है हर एक विश्वासी जनों को। प्रभु की ओर से एक आज्ञा है। आइज़ाया 55:6, यशाया 55 हम देखेंगे, 55:6 मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। इसमें ऐसा लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। सीक द लॉर्ड while he may be found, call upon him while he is near. जब तक वो निकट है उसे पुकारो। हालेलुया। आपको लगता है जब निकट है, कब लगता है? प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे वहां पर मैं हूं। इसमें प्रभु हमारे निकट है। अपने वचन के अनुसार प्रभु अपने वचन को कंडेम नहीं कर सकता, उसको नकार नहीं सकता। 2 या 3 अगर आप प्रार्थना में बैठे, वचन सुनने के लिए बैठे हैं, आप संगति कर रहे हो, वहां यीशु है, गॉड इज नियर, कॉल हिम, उसको पुकारो। अब सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, मतलब अब जब निकट है तो वो आसानी से मिल सकता है। कोशिश आपके पास है, निकट है तो वो आसानी से मिल सकती ना। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह जब निकट है तो उसका राज भी निकट है, उसकी धार्मिकता भी निकट है। क्यों नहीं हम उसे दौड़ के पकड़ लेते? इट इज नॉट वेरी हार्ड टू सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, बट व्हाइल यू आर प्रेइंग, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं, यह बहुत ही कठिन नहीं है उसके किंगडम को, उसके राज को ढूंढना और उसकी धार्मिकता को। वो निकट है, अपने वचन के अनुसार वो जहां 2 या 3 है वहां है। तो क्यों नहीं हम दौड़ के उसे पकड़ लेते हैं, पा लेते हैं? क्यों नहीं हम उसे पुकारते हैं? क्यों लिखा है कि वो निकट है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब उसे पुकारो। हालेलुया। यशाया 26:9 भी हम निकालेंगे मेरे साथ। इसमें प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, 26 अध्याय, इसमें ऐसा लिखा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। रात के समय यशाया लिख रहा है,
with my soul I have desired you in the night. Yes, by my spirit within me I will seek you early. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Hallelujah. With my soul I have desired you in the night. With your soul, तुम अपने प्राणों के लिए है। दाऊद कहता मेरा प्राण तेरे लिए व्याकुल है, जैसे हिरनी जल के लिए तड़पती वैसे मेरा प्राण तेरे लिए यहोवा व्याकुल है। With my soul I have desired you in the night. क्या आपका प्राण प्रभु के लिए व्याकुल है रात में? अभिलाषा कर रहा है, लालसा कर रहा है। मेरा प्राण क्या कर रहा है? लालसा कर रहा है। इसमें लिखा है रात के समय मैं जी से मतलब प्राणों से लालसा करता हूं। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता। मेरा संपूर्ण मन, my soul, with my soul I have desired you in the night. Yes, by my spirit within me I will seek you early. मैं भोर में भी तुझे ढूंढूंगा। हालेलुया। देखे, ढूंढने पे पाएंगे। प्रभु निकट है। हालेलुया। अभी हम लोग ने पढ़ा, जब तक वो निकट है तो उसे ढूंढ लो, जब तक वो पास है उसे पुकारो। हालेलुया। वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 पद। इसमें ऐसा लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हुए भी मुझे पाते हैं। I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. भोर को तड़के उठ के ढूंढते हैं, प्रभु कह रहा है। प्रभु बुद्धि है, प्रभु ज्ञान है, प्रभु प्रकाशन, प्रभु समझ है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए उसको ढूंढना, भोर में, प्रार्थना में, वचन में, अध्ययन में मेहनत करना, निश्चित वो मिलेगा। हालेलुया। वो आपके करीब। भजन संहिता 105 का 4 हम निकालेंगे। भजन संहिता 105 का 4, इसमें लिखा है, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस एवर मोर। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार, प्रेज द लॉर्ड। उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। प्रियो, खोजी परमेश्वर हमसे कह रहा करने के लिए, ये आज्ञा है विश्वासी के लिए, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए ये आज्ञा है। आपके लिए, मेरे लिए, हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु पे, उनके लिए ये आज्ञा है। जो उसे ढूंढेगा, प्रभु कह रहा है, आज्ञा मानेगा वो पाएगा हर चीज। कुलुस्सी 3:1 निकाले मेरे साथ। में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Praise the Lord. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Seek the things which are above. Don't seek the things which are on the earth. Again God is telling us, प्रभु फिर से हमें कह रहा है, हमें संसारिक चीजों की खोज में नहीं रहना है। खोजना है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। यदि तुम जिलाए गए हो उसके साथ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, क्या आप और हम जिलाए गए? क्या आप विश्वास करते कि आप यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाए गए हैं? जब हम बपतिस्मा लेते जल में, क्या वो एक चिन्ह है कि हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं? मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम पानी में से बाहर आते जी उठे। वी आर नाउ न्यू क्रिएशन। हम एक नई सृष्टि है।
अब जब नई सृष्टि है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो प्रियो, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय के वस्तु, उसकी किंगडम के, उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज में जितने आप रहोगे, आपको संसार की कोई भी चीजों की खट्टी कमी नहीं होगी दुनिया में, हालेलुया, पूरे जीवन भर। क्योंकि यहां वचन कह रहा स्वयं, आमोस 5 अध्याय उसके 6 पद हमारे साथ इसमें ऐसा लिखा, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। सीक द लॉर्ड एंड लिव। हम परमेश्वर को जब खोजते हैं तो हम जीवित रहते हैं। एक्चुअली में परमेश्वर ही हमारा जीवन है, यीशु ही जीवन है। जब हम उसको खोजते हैं तो जीवन को खोज रहे होते हैं, मृत्यु को नहीं, जीवन को। जीवन हमारे अंदर आता है, हमारे हर एक एरिया में। जहां मृत्यु का छाया है वहां जीवन आएगा, जहां मृत्यु का बोलबाला है वहां जीवन आएगा। चाहे वो शरीर में हो, बीमारी के रूप में, पैसों के रूप में, गरीबी हो, ये बीमारी, डिजीज, नथिंग इज गोइंग इजिली इन योर लाइफ। कोई भी चीज आपके जीवन में सही नहीं चल रही है, स्मूथली नहीं चल रही है, इट मीन डिजीज। वहां रोग है, वहां श्राप है, वहां बंधन है। आप यहोवा को ढूंढ रहे हो, प्रभु को ढूंढ रहे हो, वो कह रहा है कि जीवित रहोगे, हालेलुया। तुम जीवन को ढूंढ रहे होते हो, और जीवन को ढूंढने वाले कभी भी मृत्यु की छाया में नहीं बैठ सकते। हाँ, लिखा है तुम मृत्यु की छाया में बैठे थे, अंधकार में बैठे थे, तुम पे ज्योति चमकी। हम पे और आपके ज्योति, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी, और हम मृत्यु की घाटी से, मृत्यु की छाया से निकल आके हम जीवन में आ गए। इस संसार में भी हम भरपूरी से रहेंगे, आशीषित रहेंगे, जीवन हमारे हर एक क्षेत्र में आएगा। दूसरा, इस दुनिया से जाने के बाद अनंत जीवन प्रभु में हमारे साथ हम पाएंगे, हालेलुया, उसके साथ वास करेंगे, हालेलुया। पहला इतिहास 16:11 निकाले मेरे साथ। पहला इतिहास 16:11। इसमें ऐसा लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, हालेलुया। फिर प्रभु एक आज्ञा दे रहा, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस एवर मोर। निरंतर लगातार खोजी बने रहो, प्रेज द लॉर्ड। ये निरंतरता का जीवन हमसे चाहता है। ये आज्ञाएं थी कि हम परमेश्वर को खोजें। ये ढूंढना परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है हम सबों के लिए। और जो लोग नहीं ढूंढते हैं, हम उन्हें देखेंगे, जो लोग नहीं ढूंढते हैं उनका क्या होता है। दोज हु डोंट सीक, क्या होता है। यशायाह 9:13 में लिखा है, मेरे साथ निकाले यशायाह 9:13। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। आप ये वचन जो मैंने बताया, इसके ऊपर के कुछ वचन जब आप पढ़ोगे, जो प्रभु को नहीं खोजते हैं वो शैतान के हाथों मारे जाते हैं, दुश्मन के हाथों कूटे जाते हैं, नाश किए जाते हैं। फॉर द पीपल डू नॉट टर्न टू हिम हु strikes them, nor do they seek the Lord of hosts। भजन संहिता 119 का 155 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 155, इसमें ऐसा लिखा है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते, तेरे नियमों को नहीं ढूंढते। Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes।
जो तेरी विधियों को नहीं ढूंढते हैं, क्या है, उनके पास उद्धार छुटकारा नहीं आता। जो नहीं ढूंढते परमेश्वर को, वो नाश हो जाते हैं। फिलिपियों 2:21 पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. स्वार्थी लोगों को भला नहीं होगा। जो अपने खोज में रहते हैं, अपनी चीजों की खोज में रहते हैं, वो they are not seeking Jesus, they are not seeking Christ, they are not seeking the kingdom of God and His righteousness. वो ना यीशु को ढूंढते हैं, ना उसके धार्मिकता, उसके राज को ढूंढते हैं। उनका भला नहीं होगा जो प्रभु को नहीं ढूंढते हैं। Seeking enable us to go in front of the door, that is Jesus, to knock and get the blessings. जो ढूंढाई है, जो ढूंढना है, खोजना है, वो क्या करता, हमें योग्य बनाता, हम उस द्वार के पास जाए जो यीशु मसीह है, जहां से हम सब कुछ आशीष पा सकते हैं। The Lord of hosts said in the word, when you obey him, he will open the doors and windows of heavens over you. प्रभु ने स्वयं कहा है, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं स्वर्ग की झरोखे खिड़कियों को खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया। Seeking gives us fear of God and success. जब हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो हमको परमेश्वर का भय और सफलता मिलती है। दूसरा इतिहास 31 में साथ निकालें। दूसरा इतिहास 31 20 और 21 पद पढ़ेंगे। बीस और 21 पद हम पढ़ते हैं आपके साथ। तो लिखा है, सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वे करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था की आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। Thus Hezekiah did throughout all Judah, and he did what was good and right and true before the Lord his God. And in every work that he began in the service of the house of God, in the law and in the commandments, to seek his God, he did it with all his heart, so he prospered. So he did it with all his heart. वो पूरे हृदय मन से प्रभु की खोज किया और वो सफल भी हुआ इस मारे। हालेलुया। आज हम मन बना लें कि हम पूरे प्राण से, पूरे हृदय से, पूरी लगन से प्रभु की खोज में रहेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पास जाके मांगे, इससे पहले कि हम उसका द्वार खटखटाए सहायता के लिए, पहले खोजना शुरू करें। हालेलुया। याकूब 4:3 में साथ निकालें, परमेश्वर अपने वचन में क्या बोलता हमारे साथ। मेरे साथ निकाली याकूब 4 अध्याय। याकूब 4 अध्याय उसका 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. So संसारिक चीजें हम किस लिए मांगते हैं? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपने को धनी दिखाने के लिए, अपने को ज़्यादा सफल व्यक्ति दिखाने के लिए हम सांसारिक चीज़ों को मांगते रहते परमेश्वर से, औरों के साथ मुकाबला करने के लिए, औरों से बेहतर दिखने के लिए। तो रॉन्ग इंटेंशन से मांगते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं। अगर हमारा इंटेंशन सही होता तो हम सांसारिक चीज़ें ना मांग के हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहते, उससे मांगते हैं। क्योंकि फर्स्ट यू सीक, पहले मेरे राज धार्मिकता की खोज में रहो, उसको ढूंढो, बस उसमें घुसो, उसको ढूंढो, उसके करीब जाओ, यीशु को जानो, प्रकाशन से पहचानो,
तो ये सब वस्तुएं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लिखा है, मेरे साथ निकालिए मत्ती, जो हम लोग ने पढ़ा, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय में 31 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, मत्ती 6, 31 और 32। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुओं के, सांसारिक शारीरिक वस्तुओं की खोज में अन्य जाति, नॉन बिलीवर्स रहते हैं, अविश्वासी लोग रहते। प्रियो, आप प्रभु को जानने वाले, जिन्होंने जान लिया, प्रकाशन से जान लिया, जिन्होंने जान लिया और जान रहे हैं, उनकी खोज निरंतर परमेश्वर का राज और धार्मिकता होनी चाहिए। वो सब वस्तुओं की खोज नहीं होनी चाहिए, वो सब मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपकी लाइफ में। Psalm 34:10, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, जवान शेर भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजी, परमेश्वर को जो ढूंढते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु, यहाँ वस्तु फिर आया, भली वस्तु की घटी ना होगी। सुन लीजिए, मेरे जीवन में जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, ना खाने से, ना पहनने से, ना पीने से, ना कोई चीजों से। परमेश्वर ने हमें बड़ी अद्भुत रीति से मिनिस्ट्री में उठा के यहाँ से लाया। मैं एक जॉब करता था, मैंने उस जॉब को परमेश्वर के बुलाहट हुई तो परमेश्वर ने कहा छोड़ के आओ पूर्ण रूप से, तो वो आ गया। और आज कम से कम 20-21 साल हो गए सेवा करते, किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़ा, कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। परमेश्वर ने बहुतायत से, भरपूरी से आशीष दी है। प्रियो, मैं वही चीज प्रचार कर रहा हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। हालेलुया। सो मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने मिलकर यहोवा को खोजा, उसकी खोजने की आज्ञा को मैंने पालन किया, और देखिए आज आशीषित है। वही मैं आपसे सिखाता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपका हमारा ढूंढना सिर्फ क्या हो, मांगने से पहले ढूंढिए, खटखटाने से पहले ढूंढिए, अब परमेश्वर निकट है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप डिवाइन ग्रेस फेलोशिप के लिए प्रार्थना करिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, और परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा, प्रचारों के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा बहुतों को छुए, स्पर्श करे। इन संदेशों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को एक प्रकाशन दे, एक रेवलेशन दे, उसमें जो आप चलेंगे आप ब्लेस हो सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। वी विल मीट यू अगेन। आमेन।